स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं। जब भी हम टैली ओपन करते हैं तो वहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन आता है, तो उसको ओपन करके देखेंगे और उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में क्या क्या लेजर, किस लेजर का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा थ्योरेटिकल ही रहेगा। तो सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं डबल टैप करके। देखिए ये टैली ओपन हो गया है। कंटिन्यू एंड एजुकेशनल मोड पर ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आया है ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, ये मास्टर्स दिख रहा है, इसके नीचे तीन ऑप्शन है, क्रिएट, ऑल्टर या फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जब भी हमें कुछ क्रिएट करने होते हैं मास्टर्स तो हम इस पे आते हैं ऑल्टर। ऑल्टर पे जाके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स और लेजर ये सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, किसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्रुप्स पर, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्रुप्स हैं ये। इनमें कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये बैंक अकाउंट। तो देखिए बैंक अकाउंट आपको पता है क्या होता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी इसमें ट्रांजैक्शन होती है वो हम किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में। फिर है ये बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होता है, ये एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो लगे आप नोट करिएगा। ठीक है, तो बैंक ओडी मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि लोन लाइबिलिटीज ग्रुप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये लोन लाइबिलिटीज ग्रुप में। जब भी बिजनेस में बैंक अकाउंट में जमा जो हम पैसे करते हैं उस मतलब जितना अमाउंट हम जमा कर रहे हैं उससे ज्यादा निकालने की हमें अनुमति मिलती है। ठीक है, या फिर बैंक में लिमिट बनवा लेते हैं, कुछ लोग बैंक में लिमिट बनवा लेते हैं ना, कितने अमाउंट निकालना और डालना है। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर ही आता है वो सब वर्ड। ठीक है, इसमें हमें बैंक मैनेजर से क्या लेनी पड़ती है, उनकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, मतलब उनका अग्रीमेंट चाहिए होता है कि ये जो काम होगा इसके बाद बैंक द्वारा लिमिट का मतलब लिमिट तक ही ये काम हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको कि इस सिचुएशन, इस सुविधा के लिए बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट भी लेता है। ऑफ कोर्स वो हमें कुछ सर्विस देगा तो हमसे कुछ ब्याज इंटरेस्ट भी लेगा, जो कि अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी क्या है, ये ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये हमारे निकालने की लिमिट ज्यादा है, डालने की कम है। फिर है ये ब्रांच और डिवीजन। तो ये तो आपको पता ही है, ब्रांच किसे बोलते हैं, कोई एक हेड ऑफिस होता है, उसके छोटे छोटे से ऑफिसेज अलग अलग जगह पे होते हैं, वो क्या होता है, ब्रांच और डिवीजन। तो नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। देखिए ये भी आपको पता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जब भी हम कोई अपनी मतलब कोई भी पैसा, कितना भी अमाउंट या फिर कोई एसेट्स है, बताया था आपको, ये पढ़ा रखा है। ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है, जितना भी हमारा मनी, अमाउंट ऑफ मनी होता है, हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा देते हैं, तो वो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हरिओम प्रिंटर्स ने 6 लाख के कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो हरिओम प्रिंटर्स के जो ओनर है मिस्टर ए, मान लीजिए कि ओनर जो है मिस्टर ए के नाम से एक लेजर का इसमें क्या बनाना होगा, इसमें हमें लेजर बनाना होगा। देखिए इसको ओपन करके देखते हैं, तो इसमें यहाँ पर लाइबिलिटी है, ये बता दिया है। कैपिटल अकाउंट है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी अकाउंट है इसीलिए। अगर देखें यहाँ पे सेकेंडरी वाला, मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पे क्या आया है, ये क्या है, लोन्स होता है। ठीक है, ये भी एक लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल आपको पता ही है कि जितना पैसा हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल कहा जाता है उसको।
फिर आता है ये कैश इन हैंड। देखिए कैश इन हैंड क्या होता है, ये भी एक सेकेंडरी, इसको भी ओपन करते हैं, क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि करंट एसिड्स के अंडर आता है। देखिए यहाँ पे करंट एसिड्स लिखा हुआ है, करंट एसिड्स के अंदर आता है जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के बाद जो पैसे नकद रह जाते हैं, मतलब कि जो कैश के रूप में बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड। ट्रांजैक्शन के बाद जो अमाउंट बचता है, ठीक है। फिर यहाँ पर करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट लाइबिलिटीज ये क्या होता है, देखिए इसको ओपन करते हैं, ये क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है। अगर करंट लाइबिलिटी को ओपन करेंगे तो ये भी क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप ही रहता है। कंपनी में जितना भी लाइबिलिटी होता है वो इसके अंडर आता है। करंट लाइबिलिटी मतलब कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। ये भी आपको बता रखा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर क्या होता है, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट वाले को ओपन करते हैं, ये क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि किसके अंडर आता है, करंट एसिड्स में। देखिए यहाँ पे जो अंडर लिखा है ना, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा कि किस ग्रुप के अंडर आता है तो आप इजिली इसको एंट्री कर पाएंगे इसकी, ठीक है। करंट एसिड्स के ग्रुप में आता है जब अपने बिजनेस से प्रॉफिट के मोटिव से हम अपने बिजनेस का पैसा कहीं दूसरी जगह पर जमा कर देते हैं, ठीक है। तब उस लेजर को हम क्या करते हैं, डिपॉजिट ग्रुप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट समझ आया। अभी क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओपन करते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है। डायरेक्ट मतलब क्या है और एक्सपेंस मतलब क्या, एक्सपेंस मतलब तो आपको पता है किसे बोलते हैं, खर्चों को। बिजनेस में वह खर्चे जो कि गुड्स को, मतलब गुड्स की लागत को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो कि गुड्स की कॉस्ट को बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स को इंक्रीज करते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वह खर्चे जो बिजनेस अकाउंट में लेफ्ट साइड खर्चे के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में आते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, हरिओम प्रिंटर्स अपने बिजनेस में कागज खरीदते समय जो जितना भी उसको लाने का कैरियज होता है, मतलब भाड़ा, ये सब मजदूरी, कारखाने से संबंधित एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, उसको खरीदने से संबंधित एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी बात आती है डायरेक्ट इनकम। देखिए ये भी क्या है, एक इनकम है, कैसे, डायरेक्ट। और कैसा ग्रुप है इसका, प्राइमरी ग्रुप है। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, ये भी एक प्राइमरी ग्रुप होता है जो कि इनकम को गुड्स को खरीदने और बेचने से होती है। मतलब कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। तो हमें क्या रिटर्न मिलता है, डायरेक्ट इनकम होती है, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। जैसे हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट या फिर अपनी अपनी स्वयं की, मतलब अपनी अपने ही कंपनी की छपाई करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो उसकी जो डायरेक्ट इनकम के रूप में जुड़ी जाएगी जितने भी उसकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम समझ आया आपको, प्रोडक्ट को बेचना और खरीदने से रिलेटेड इनकम जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट इनकम। अभी बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो टैक्स से तो आपको पता चल रहा है, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं ना, वही इसमें कहा गया है। इसको ओपन करके देखते हैं, ये क्या है, करंट लायबिलिटीज होती हैं, जितना भी हमारे गवर्नमेंट को सीएसटी जीएसटी ये सब जाता है, तो ये क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। जैसे आप कोई सामान खरीदेंगे, मान लीजिए आप फोन खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी लगता है ना, तो वो किस में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में।
अभी देखते हैं एक्सपेंसेस कैसे हैं। ये भी वही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपको बता दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी एक्सपेंसेस। अभी देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आते हैं, जो कि गुड्स की कॉस्ट को डायरेक्टली इंक्रीज कर रहे थे। अभी आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए ये भी क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप ही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइमरी ग्रुप है जो कि बिजनेस में वह एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स की कॉस्ट को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि सिर्फ जो हमारी मतलब क्या बोल सकते हैं व्यवस्था को संभालने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कि गुड्स पे खर्चा नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है और चीजों पे, जैसे कि एम्प्लॉयज पे हो रहा है, उनके टी कॉफी ऑफिस में जाते हैं तो टी कॉफी मिलते हैं वो मान लीजिए, और सामान जो आ रहा है वहां पर उस पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हरिओम प्रिंटर्स के बिजनेस में 3-4 एम्प्लॉयज काम करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तब उनको जो सैलरी देने के लिए एक सैलरी अकाउंट होगा जिसका ग्रुप क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्लियर हुआ। अभी इनडायरेक्ट इनकम और देखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम को ओपन करते हैं तो देखिए इनडायरेक्ट इनकम ये भी एक प्राइमरी ग्रुप ही रहता है बिजनेस में। इस तरह के जो इनकम होती है जो कि गुड्स को खरीदने और बेचने के अलावा हमें इनकम होती है, मतलब कि वो गुड्स को ना बेचकर इनकम हो रही है ना किसी चीज को खरीद कर इनकम हो रही है, उससे अलग जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे कि उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हरिओम प्रिंटर्स को किसी अन्य पार्टी के गुड्स बेचने पर, जैसे होता है ना कि हम दोनों मिल जाते हैं कि मैं आपका काम करूंगी, ठीक है, मैं आपके गुड्स बेचूंगी, तो वो क्या होगा कि आपसे मुझे कुछ कमीशन मिलेगी ना, तो वो क्या हो गया इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, हरिओम प्रिंटर्स को किसी दूसरी पार्टी के गुड्स बेचने पर जो कमीशन मिलती है, दूसरों को दिए गए पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है गुड्स खरीदने के लिए एडवांस में पैसे दे देना, या फिर उस पर जो डिस्काउंट प्राप्त होता है, ये सब किस में आते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रुप्स की बात की है, तो जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं अभी वो इनडायरेक्ट इनकम्स तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप जब एंट्री करें तो आपको पता हो कि किसका मतलब क्या होता है। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।